तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप सब मज़े में होंगे। और मैं अभी अपने ऑफिस से निकली हूँ क्योंकि अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो थोड़ा सा बिज़ी हूँ, इस वजह से मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रही हूँ अभी अपने। तो अभी मैं अपने ऑफिस से निकली हूँ और आज है हनुमान जयंती। और मैंने पहले तो ये सोचा था कि यार कहीं भंडारे वंडारे हो रहे हो, क्योंकि ऐसे ओकेजन का मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है। क्योंकि भंडारे मिलते हैं जो बहुत रेयर केस में ही मिलते हैं। लेकिन यार मानना पड़ेगा कि यहाँ पे उतने अच्छे नहीं बनते हैं। हालांकि भगवान का प्रसाद है तो कोई अच्छा बुरा नहीं होता, लेकिन फिर भी जो हमारे वहाँ पे बनते हैं ग्वालियर में वो बहुत वाकई में बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत यमी रहता है। लेकिन ठीक है, यहाँ का भी इतना ज़्यादा मतलब अच्छे ही थे, अच्छे ही बनते हैं। लेकिन अब बस ये चीज़ है कि मिल जाए मुझे। मैंने डिसाइड तो किया है कि कहीं देखते हुए जाऊँ मंदिर में। अभी मैं सोच रही हूँ कि मंदिर चली जाती हूँ पहले, नहीं भंडारे की वजह से नहीं, मतलब मैं दर्शन करने के लिए। चलिए अभी जाती हूँ क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी है। ग्लव्स वगैरह भी पहन लेती हूँ, मेरे ग्लव्स पड़े हुए हैं, ये रखे हुए हैं, तो मैं पहन लेती हूँ। जल्दी से फिर निकलती हूँ मंदिर के लिए। तो फिर मैं आ गई मंदिर और बहुत सुंदर डेकोरेशन यहाँ पे हुआ था मंदिर में। यहाँ पे बच्चे भजन वगैरह भी कर रहे थे, ढोलक वगैरह ही बजा रहे थे। और मतलब उसके बाद फिर बाहर भंडारा वगैरह भी चल रहा था। तो ये बाहर पूरा भंडारा हो रहा था जिसमें जेंट्स का अलग था और ये लड़कियों का पूरा अलग भंडारा हो रहा था। बहुत टेस्टी भंडारा था। भंडारे में पूड़ी थी और छोले की सब्ज़ी, खीर, रायता, बूंदी और बहुत टेस्टी भंडारा था। मज़ा आ गया खा करके। दोस्तों भंडारा वंडारा खा के मैं आ गई हूँ घर अभी। तो दोस्तों फाइनली मुझे भंडारा मिल गया, जो मैं इतने टाइम से मतलब ऑफिस से बैठे बैठे मैं ये सोच रही थी कि यार मुझे बस मिल जाए। तो मिल गया भंडारा तो। और अब मैं घर पे आ गई हूँ, चेंज वगैरह कर लिया है। लेकिन मैं दही अभी खा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा क्या रहता है कि वो ऑयली हो जाता है, तो मुझे लगता है कि दही खाने से थोड़ा डाइजेस्ट भी हो जाएगा, थोड़ी ठंडक भी मिल जाएगी, इसलिए अभी मैं दही खा रही हूँ। बहुत टेस्टी भंडारा था। पिछली बार जब मैं नवरात्रि पे गई थी खाने के लिए तो हम लोग लेट हो गए थे जाने में, तो वहाँ पे सब कुछ ख़त्म हो गया था। मतलब बिल्कुल लास्ट लास्ट का बचा हुआ था। सब्ज़ी में उन्होंने पानी मिला दिया था और सिर्फ पूरी और सब्ज़ी बची थी। लेकिन इस बार तो बहुत ही यम्मी था यार। छोले की थी गाढ़ी गाढ़ी सब्ज़ी, पूड़ी और मिस्सी पूड़ी भी थी, जो बूंदी थी मीठी उसमें, और खीर थी वो भी बहुत अच्छी थी, मीठी नहीं थी, वो कम मीठी थी। और ऐसी ही खीर अच्छी लगती है। और उसमें रायता था। तो ये सब था उसमें, बहुत अच्छा मतलब अरेंजमेंट था, बिल्कुल बैठ के प्रॉपर खाने का। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मैं रेस्ट कर लूँ, उसके बाद फिर मैं जो भी अपना टॉपिक है वो आपको बताऊँगी कि मैंने क्या लिया है, तो फिर हम उसके बारे में करेंगे डिस्कस। तो अभी मैं करती हूँ अपना दही इंजॉय और फिर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अब मैं करूँगी टास्क कंप्लीट। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। पहले तो सॉरी क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना पाई थी, बिकॉज अभी थोड़ा बिज़ी थी मैं और मेरी थोड़ी तबीयत भी सही नहीं थी। इस वजह से मुझे लगा उस टाइम पे कि मुझे रेस्ट करना चाहिए अभी, तो इस वजह से मैं अभी वीडियोस नहीं बना रही थी। लेकिन आज मैंने फाइनली वीडियो बनाया है और आज जो मैंने डिसाइड किया है लेने का वो किया है बुक रीडिंग का। मतलब एक्चुअली ये आइडिया कैसा है पहले मैं बता देती हूँ। मेरे ऑफिस में एक सर हैं, तो उनने बोला, वो एक्चुअली हिंदी मीडियम से पास आउट हैं, तो उनने ये चीज़ बोली कि यार कोई ऐसा चैनल मतलब नहीं है कि जो बुक मतलब उनको इंग्लिश सीखना है, तो उनको यह है कि अगर आप इंग्लिश में समझाते जाएंगे, अगर पढ़ाते जाएंगे तो कैसे समझ में आएगा। तो उनका यह है कि कोई हो जो बताता भी जाए सेंटेंस के मीनिंग और ये, तो उससे क्या रहेगा कि हम थोड़ा इम्प्रूव कर सकें। तब मेरे दिमाग में ये आइडिया आया बुक रीडिंग का कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए बुक रीडिंग टाइप का, कि हम बुक रीड करें। इतना परफेक्ट तो मैं भी नहीं हूँ कि मैं आपको मतलब पूरा वर्ड टू वर्ड कोई चीज़ बता दूँ, लेकिन हाँ जो भी चीज़ हमें समझ में नहीं आएगी इसमें वो हम गूगल बाबा से पूछ लेंगे अपने। कोई भी वर्ड है या फिर कोई भी चीज़ है जो हमें समझ में नहीं आ रही है, कोई वर्ड का मीनिंग वगैरह, तो सब हम गूगल करेंगे। तो हम बिना देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। और जो मैंने टॉपिक लिया है आज का वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लिया है मैंने इसमें। वो लिया है, पहले तो बुक में बता देती हूँ कौन सी है। ये बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। वो इसमें जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है अ सिंपल वे टू मेक अ गुड फर्स्ट इम्प्रेशन।
तो ये बहुत रिलेटेबल टॉपिक है, सबको हमें ज़रूरत पड़ती है कि कैसे एक अच्छा इम्प्रेशन बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, जितना हो पाएगा आज उतना हम लेंगे। एट अ डिनर पार्टी इन न्यूयॉर्क, वन ऑफ द गेस्ट इज अ वुमन who had inherited money was eager to make a pleasing impression on everyone। कोई डिनर पार्टी चल रही थी भाई न्यूयॉर्क में, तो वहाँ पे गेस्ट आई हुई थी जो एक वुमन थी, उसके पास इनहेरिटेड नोट कर लेती हूँ मेरे स्टिकी नोट्स में इसको। इनहेरिटेड का मीनिंग तो इनहेरिटेड मनी was eager to make a pleasing impression on everyone। तो एक भाई कोई वुमन आई थी पार्टी में, तो वो सब पे बहुत पैसे वाली थी और वो था उसके पास सब कुछ था। तो वो क्या करने वाली थी कि वो क्या करना चाह रही थी कि वो पार्टी में एक प्लीजिंग इम्प्रेशन बनाना चाह रही थी सबके ऊपर। शी हैड स्क्वेंडर्ड अ मॉडेस्ट फॉर्च्यून ऑफ सेबल्स। अब ये स्क्वेंडर्ड का मुझे मीनिंग देखना है। स्क्वेंडर्ड अ मॉडेस्ट फॉर्च्यून ऑफ सेल्फ्स का मीनिंग में पता है। डायमंड एंड पर्ल्स, मतलब सेंटेंस से समझ पा रहा है कि वो कुछ ऐसा कैरी किया हुआ था उसने जो डायमंड और पर्ल्स और कुछ महंगी चीज़ों से बना हुआ था। बट शी हैडंट डन एनीथिंग वॉट एवर अबाउट her face, but she hadn't done anything whatever about her face। उसने अपनी बॉडी पे तो बहुत सज धज और बहुत तामझाम कर लिए थे, लेकिन अपने फेस पे उसने मतलब इसमें कैसे लिखा है कि वॉट अबाउट हर फेस, वॉट एवर अबाउट हर फेस, इट रेडिटेड सोर्सनेस एंड सेल्फिशनेस। वो मतलब सोर्सनेस और सेल्फिशनेस से उसका फेस भरा हुआ था, वैसे वो झलक रही थी। शी डिडंट रियलाइज वॉट एवरीवन नोज, उसको ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि सबको क्या पता है, नेमली दैट द एक्सप्रेशन वन वियर ऑन हर फेस इज़ फार मोर इम्पोर्टेंट दैन द क्लोथ्स वन वियर ऑन वंस बैक। तो भाई बहुत अच्छी चीज़ बोली है। एक ये बोल रहे हैं हमें कि वो जो वुमन थी जो आई हुई थी वो ये चाह रही थी कि उसके कपड़ों से लोग इम्प्रेस हो, लेकिन वो इस तरीके का फेस बनाया हुआ था उसने कि उसको ये नहीं पता था कि लोग सबसे पहले आपके फेस को नोटिस करते हैं कि आप किस तरीके का आपने फेस बनाया हुआ है। आपके फेस से सेल्फिशनेस उसके फेस से झलक रही थी। अब इसमें लिखा है चार्ल्स सेकअप टोल्ड मी हिज स्माइल हैड बीन वर्थ $1 million एंड ही वॉज प्रोबेबली अंडरस्टैंडिंग द ट्रुथ। For Charles' personality, his charm, his ability to make people like him were almost wholly responsible for his extraordinary success. And one of the most delightful factor in his personality was his captivating smile। मतलब कोई एक चार्ल्स सैकअप नाम का एक व्यक्ति है, उसकी स्माइल $1 million टाइप की है। मतलब उसकी स्माइल इतनी अच्छी है कि वो अपनी स्माइल से ही लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है। उसकी पर्सनैलिटी वो चार्म है, उसमें एबिलिटी है कि वो अपने जैसे मतलब कि वो लोगों को अट्रैक्ट कर सके, जो उसके जैसे लोग हैं उनको वो अट्रैक्ट कर सके, उसमें ये एबिलिटी है। वर ऑलमोस्ट होली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, और यही उसकी जो सक्सेस है उसका कारण है कि वो लोगों को बहुत जल्दी अपनी स्माइल से अट्रैक्ट कर लेता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट डिलाइटफुल फैक्टर इन हिज पर्सनैलिटी वॉज हिज कैप्टिवेटिंग स्माइल। सबसे जो डिलाइटफुल फैक्टर है उसकी पर्सनैलिटी में वो है उसकी स्माइल, क्योंकि वो बहुत अच्छी है, बहुत इम्प्रेसिव है। एक्शंस स्पीक लाउडर दैन वर्ड्स, जो हमारे एक्शंस हैं वो हमारे वर्ड्स से ज़्यादा ताकत रखते हैं। एंड आई स्माइल सेज आई लाइक यू, यू मेक मी हैप्पी, आई एम ग्लैड टू सी यू। और जो स्माइल होती है उससे हमें क्या पता चलता है, उससे पता चलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, आपको देख के मुझे खुशी मिल रही है। आई एम ग्लैड टू सी यू, मैं आपको देख के खुश हूँ, ये हमें पता चलता है। दैट इज़ वाई डॉग मेक सच अ हिट, दे आर सो ग्लैड टू सी अस that they almost jump out of their skins to naturally we are glad to see them। जैसे कि डॉग्स होते हैं, डॉग्स आपने देखा होगा कि जैसे ही किसी को देखते हैं, मतलब कोई जैसे जिसको पसंद करते हैं, जैसे उसको देखते हैं तो
और उसके ऊपर ऐसे से एकदम से जंप करके उसको ऐसा फील करवाते हैं, मतलब एक ग्लैड फील करवाते हैं, लोगों को खुशी मिलती है इस चीज़ से कि वो उनको पसंद कर रहे हैं। अ बेबीज स्माइल हैज़ अ सेम अफेक्ट। ऐसे ही एक बच्चे की स्माइल में भी होता है कि बच्चा अगर आपको देख के, छोटा सा कोई बच्चा है मान लीजिए, और अगर वो लेटा हुआ है, आप उसको खिला रहे हैं, एक वो अगर प्यारी सी स्माइल आपको दे दे तो आपका मतलब मन ऐसा खुश हो जाता है कि यार कितनी प्यारी स्माइल है इसकी, कितना क्यूट है, मतलब आप बहुत खुश होते हैं उस चीज़ से, आपको वो चीज़ अट्रैक्ट करती है। तो अभी हम इसको इतना ही रखते हैं क्योंकि बहुत लेंथी ये चैप्टर है हमारा, हम इसको बाद में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा बनता जाएगा, तो इसलिए अभी हम इसको इतना ही रखेंगे। लेकिन अभी इतने टॉपिक से अभी हमने इतना पढ़ा है, लेकिन इससे हमें ये समझ में आया है कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी आपने वियर किया है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन आप किस तरीके से लोगों को इम्प्रेस कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका नेचर कैसा है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और इंसान को पहले मुझे लगता है कि ये वियर करना चाहिए अपनी पर्सनैलिटी पर, उसके बाद फिर आपको जो महंगी महंगी चीज़ें जो आप वियर करना चाहते हैं वो वियर करना चाहिए। तो हमें कुछ वर्ड्स मिले थे इन हेरिटेड, स्क्वेंडर्ड एंड सेबल्स। इसके हम जल्दी से मीनिंग देख लेते हैं। तो मैंने मीनिंग देख लिया है इन तीनों वर्ड्स का। तो पहला हमारा जो वर्ड था वो था इनहेरिटेड। इनहेरिटेड मीन्स होता है कि टू रिसीव प्रॉपर्टी और मनी फ्रॉम समवन हु हैज़ डाइड। किसी की प्रॉपर्टी और मनी रिसीव करना जो जा चुके हैं। नेक्स्ट जो वर्ड था हमारा था स्क्वेंडर्ड। स्क्वेंडर्ड होता है अपने मनी और टाइम को वेस्ट करना, टू वेस्ट योर टाइम एंड मनी, टू वेस्ट टाइम एंड मनी इज स्क्वेंडर्ड। थर्ड जो था सेबल्स। सेबल्स एक्चुअली एक एनिमल का नेम है, सेबल्स, जिसकी एक ब्राउन कलर की स्किन होती है, छोटी सी पूंछ होती है, तो वो होते हैं सेबल्स। या आप देख लेना, सर्च कर लेना सेबल्स का, आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे लगते हैं। मुझे तो भालू बियर की तरह लग रहे थे थोड़े थोड़े। तो ये थे हमारे मीनिंग जो मैंने लिए थे। तो आज के लिए इस वीडियो को हम देते हैं विराम, अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, वीडियो को लाइक एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।